तारीख में एक बहुत बड़ा नाम आता है, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। जी माशाअल्लाह। इतना बड़ा बादशाह अपने वक्त का, जिसका सोने का तख्त, हीरे जवाहरात के जिसमें नक्शो निगार, इतना बड़ा बादशाह। एक दिन सुने बहुत गौर से, एक ख्याल आया दिल में कि अल्लाह अल्लाह करें। तो बिस्तर पे लेट के इसी शशोपंज में थे कि अल्लाह को कैसे तलाश किया जाए। उनके महल की छत पे खट खट हुई, दम दम, कौन है? तो कहने लगे कुछ तलाश कर रहे हैं। क्या? कि हमारा ऊंट गुम गया है। ऊंट गुम गया। बहुत गौर से सुनना। तो गुस्से में उठे, कहने लगे नीचे आ। कौन है? तो कोई सामने आके खड़ा हुआ, कहा जी हम हैं। क्या देख रहे हो? क्या ऊंट गुम गया? कहने लगे बेवकूफ, क्या ऊंट छत पे मिलेगा? महल की छत पे ऊंट कहां से आया? तो उस आने वाले ने कहा इब्राहिम बिन अदहम, अगर महल की छत पे ऊंट नहीं मिल सकता तो महल के बिस्तरों पे खुदा भी नहीं मिल सकता है। जा महल छोड़ फिर रब को तलाश कर। इब्राहिम बिन अदहम ने सब कुछ छोड़ा, अल्लाह की तलाश में निकल गए। सब कुछ छोड़ दिया, बादशाह सल्तनत सब कुछ छोड़ा, अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह वाले हो गए। दरिया के किनारे बैठे सगे मामू का गुजर हुआ, देख के कहने लगे इब्राहिम क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, गुदड़ी सी रहा हो, अपना वही फटा पुराना लिबास जिसमें फटी हुई जगह में धागे से सिलाई कर रहे थे। मामू ने कहा इब्राहिम वो दिन कितने अच्छे थे कि तुम तख्तशाही पे बैठते थे, लोग तुम्हारी खिदमत में हाथ बांध के खड़े रहते थे। ये दिन अच्छे हैं या वो दिन अच्छे थे? पता हुकूमत ठुकरा के तुझे क्या मिला? तेरी अकल मारी गई थी, इतनी बड़ी सल्तनत को ठोकर मार के यहाँ आया है, यहाँ क्या मिल गया? इब्राहिम बिन अदहम मुस्कुराए, कहने लगे मामा ये देखना चाहते हो मैंने क्या खोया और क्या पाया है? कहा बता तो सही। आप जिस सुई से अपने कपड़े सिल रखे थे, दरिया के किनारे बैठे थे, दरिया में सुई फेंक दी। उसके बाद मामू ने कहा भांजे ये तो बता, एक ही सुई थी जिससे तू पैबंद लगा लेता था, वो भी दरिया में फेंक दी। अब बता किस चीज से कपड़े सिलेगा? एक सुई थी, उससे भी हाथ धो लिए। मैंने पहले कहा था ये बादशाह छोड़ के तुझे क्या मिला? मुस्कुरा के मामू की तरफ देखा, का देखना चाहते हो मैंने क्या खोया क्या पाया है? का बता तो सही। आपने दरिया की तरफ देखा, आवाज दे के कहा था मछलियों जरा सुई बाहर लेकर के आओ। जैसे इतना कहा था तो जितनी मछलियां तालाब में थी सारी किनारे पे आ गई और हर मछली के मुंह में एक सोने की सुई मौजूद थी। देख के कहते हैं मामू ये देखो, आपने मछलियों से कहा ये मेरी सुई नहीं है, वो ला के दो जो मेरी है। वापस गई, एक मछली सुई लाई जिसके अंदर धागा भी था, आपने हाथ से लिया। लेने के बाद मामू से कहा मैंने इतना पाया इतना खोया, कम मैं समझा नहीं। कहते हैं बाबा जब तक मैं तख्त पे बैठा था तो जमीन वालों पे हुकूमत चलती थी, जब से तख्त छोड़ा है मैं खुदा का हो गया हूँ, सारी कायनात मेरे दामन से वाबस्ता हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुमसे किसने कह दिया नौजवानों कि दाढ़ी की कटिंग में इज्जत है, जी पैंट के डिजाइन में शोहरत है? खुदा की कसम अगर ये इज्जत और शोहरत का मैयार होता तो नबी का बिलाल कभी इज्जत न पाता। खुद सोचो, इज्जत हुजूर के कदमों में मिलती है, सिर्फ हुजूर के कदमों में। और हमारी कौम, आज ये दिन देखना था हमारी कौम को। अल्लाह अकबर, गलत नहीं कह रहा हूं, हमारी कौम का 18 साल का जवान इंग्लिश का अखबार फर पढ़ता चला जाता है और कुरान की एक आयत उठा के देखो तो 70 हिज्जे करता। और हिज्जे भी अल्लाह खैर करे, ऐसे हिज्जे तक दुरुस्त नहीं भाई। एक ही किताब तो अल्लाह ने दी थी, वो पढ़ी तुमने? कारी नाजिर साहब ने भी बताया था मा यजूज़ु बिही सलाह, यानी इतना दुरुस्त कुरान सीखना हर एक पे फर्ज है जितने की नमाज में जरूरत पड़ती है। आता है नहीं, अब तो हमें दीन नेट सिखाएगा।
हमें शरीयत इंटरनेट सिखाएगा। अगर इंटरनेट से दीन आ जाता तो उलमा की जरूरत नहीं थी। सुनो कान खोल के मैं बताने लगा, इंटरनेट और किताबों में कोई फर्क नहीं, मगर याद रखिए इल्म किताबों से नहीं आता, इल्म उस्ताद से आता है। उस्ताद से आता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। इल्म जोर से इल्म बहुत अच्छी उस्ताद से आता है, वरना तमाम उलूम उर्दू हिंदी में मौजूद है, फिर भी मदरसा जाना जरूरी है। बिना उस्ताद के इल्म नहीं आता, वरना हर कोई आलिम होता। एक दो मसला याद होता, मसला इमाम से कहते हैं बताओ इमाम साहब, जी हाँ जी, मालूम है वही। जो मालूम है वही पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं, और फिर इमाम को निकाल देते हैं। ऐसे इल्म को जहन्नम में ले जाने का सबब बताया गया है। जी सच है। जो फितने फैला रहे, मौलवी चुप पड़ा, गधे फतवे दे रहे। जी तुमने नहीं देखा मस्जिद से निकलते क्या क्या ये इमाम नहीं रहेगा भाई, क्योंकि इसका अंगूठा ही लिया था कब के सजदे में। अरे ये सजदे में था तो तू कहां था भाई, सच है। बताओ यार। मैं सजदे में जाऊं बहुत दिखेगा मुझे मेरी नाक, इससे ज्यादा दिख सकता है कुछ? नाक ही दिखती है ना सजदे में जाके तो। और इसे अंगूठा कैसे दिख गया? ये सजदा ऐसे कर रहा था या ऐसे कर रहा था? एक से एक बड़ा इब्लीस पड़ा। एक तो मुझसे ही कह रहा मुफ्ती साहब, ये कह रहा ना ये बताओ नमाज का खूंटा क्या है। अच्छा, अजीब अजीब मसले, मैंने कहा ये तो कभी ना पढ़ा मैं। नमाज का खूंटा हाँ चलता है कौन? नमाज का खूंटा, हाँ तो वो कहते भैया दाएं पैर का अंगूठा पूरा हिल गया तो नमाज हो गई, अंगूठा ना हिला। मेरा ख्याल इमाम ने कैसे किया कैसे नहीं किया। भाई खुदा का वास्ता ख्याल किया करो, मस्जिद में जाया करो, अपनी नमाजों की फिक्र किया करो, फितने ना फैलाया करो। आगे बाहर खड़े होकर के पूरी तबाही की जिम्मेदारी मत लेना, वरना अल्लाह जब इंतकाम लेगा साथ पुश्ते तरस जाएंगी। कोई हाफिज कुरान पैदा ना हो सकेगा, कोई आलिम दीन पैदा ना हो सकेगा। अगर चाहते हो तुम्हारी नस्लों में उलमा पैदा हो, इन वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों की कदर किया करो। तुम्हें खुदा का वास्ता देखो तो सही हमारे पास कुरान का फुकदान कितना बड़ा है, जबकि कुरान रब की इतनी अजीम नेमत है, इतनी बड़ी दौलत है, मुस्तफ़ा का इतना अजीम मौजज़ा है। अगर इस कुरान की उम्मत के अंदर कुरान ना होता तो खैरियत नहीं थी, कुरान नहीं होता तो सलीके ना मिलते, कुरान ना आता तो ज़ाब्ता ना मिलता। हमने कुरान को क्या सोचा, दम अटकने लगे तब कुरान उठाया जाए, सांसें अटकने लगे तब कुरान उठाओ, बाप गतीजा आए तब कुरान उठाओ, 40वां आए तब कुरान उठाओ, परसी आए तब कुरान उठाओ, औरतों पे चुड़ैलें आ जाए तब कुरान उठाओ, औरतों पे जिन्नात आने लगे तब कुरान उठाओ। नहीं प्यारे, ये सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं आया था, ये सिर्फ चुड़ैलों जिन्नों के लिए नहीं आया था, ये तो जिंदों के लिए आया था, रागे हिदायत बन के आया था। ये तुझे बताने आया था फ्रिज कैसे बनना है, ये तुझे कुरान बताएगा। गैस कैसे बनेगी, ये तुझे कुरान बताएगा। हवाई जहाज कैसे बनना है, ये तुझे कुरान बताएगा। ऑक्सीजन कैसे फराहम करनी है, ये तुझे कुरान बताएगा। लेकिन तुमने कुरान को छोड़ दिया, दूसरों के मोहताज बन गए। लेकिन याद रखना, जो कौमें किसी काम की नहीं रहती है वो तबाह कर दी जाती है, जो कौम काम की होती है उसे जिंदा रखा जाता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो, और जब कुरान से प्यार करोगे सारी कायनात ऐलान करेगी कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जगह चीज है क्या लोगों का